हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई, आज की मेरी मंत्रणा आज की मेरी मंत्रणा है, क्या बताऊं, थोड़ी बहुत इंग्लैंड पे, थोड़ा बहुत इंडियन ओशन पे। आप कहेंगे कि इंग्लैंड पे बनाने की क्या जरूरत आ गई और इंडियन ओशन पे, इन दोनों की मंत्रणा का क्या लिंक है? बहुत गहरा लिंक है भाई। है तो अलग अलग, लेकिन बहुत ही गहरा लिंक है भाई। 2-3 दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं अपनी मंत्रणा इसके जरिए जरूर मैं संज्ञान में लाने की कोशिश करूंगा भाई। वो मैंने आज लाई है भाई। एक बात बताओ, मुसा क्या कहते हैं, इंग्लैंड ने जब यहाँ से कदम बाहर रखा, जब उन्होंने इंडिया को छोड़ा, तो किसने उनको ये राय दी थी कि पाकिस्तानी मुस्लिमों से तुम जी रहा करो या उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करो भाई? किसने ये तुम्हें राय दी थी? क्या मुसलमान, वो भी पाकिस्तान के? दिमाग तो खराब नहीं हो गया भाई इंग्लैंड का? इंग्लैंड के बंदों का, इतने जाने माने लोग, इतने दिमागदार लोग इस तरह मार खा जाए भाई? सबसे घटिया कौम के अड्डे चढ़ जाए भाई? ये इन खबरों में कितनी सच्चाई है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी को मेयर बना दिया भाई, दूसरे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। और वो क्या कर रहे हैं इंग्लैंड में? इंग्लैंड में इनकी लड़कियों के साथ इतनी गंदी खबर आई है कि बताने में भी शर्म लगती है कि इनकी लड़कियों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है, तो इंग्लैंड के बंदे जिनमें दिमाग की कोई कमी नहीं, क्यों आज इन लोगों के अड्डे चढ़े हुए हैं भाई? जहाँ पे तुम्हारे ही यूरोपियन कंट्रीज इनको बाहर निकाल रही है, आप उनको गले लगा रहे हो भाई? क्यों गले लगा रहे हो? अगर ये बात सच है, अगर ये बात बिल्कुल सच है कि तुम्हारे देश में कोई पाकिस्तानी मंत्री बना और उसने पाकिस्तान का गुणगान गाया हो कभी, और पाकिस्तानी ही को बचाया हो कभी, कभी उन्होंने पाकिस्तानी के यहाँ की लड़कियों को इस तरह से ट्रीट किया हो भाई, ये तो बहुत गलत बात है भाई। अरे भाई, तुम कम से कम, चलो नीचे गिर गए तो अपने देश के तो रहो तुम, इंग्लैंड पीपल। उन बंदों के तो रहो। आपने चलो मान लिया इंडियन किसी इंडियन को बना दिया होता तो वो इंग्लैंड के बारे में ही सोचता ना भाई, उसमें रह के पाकिस्तानियों के बारे में तो ना सोचता। इस तरह तो प्रोटेस्ट नहीं होते भाई। भाई, जो बातें इंडिया में सुनने को मिल रही हैं, उसका बहुत बुरा असर हो रहा है। इंडिया में क्या सुनने को मिल रहा है? इंडिया में एक सबसे गलत बात सुनने की लोग कोशिश कर रहे हैं या हो रही है,
भाई वो ये कहते हैं इंग्लैंड की लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है भाई, उनको पहले पटा लिया जाता है, कैसे भी कर लिया जाता है, पर इंग्लैंड में लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है और उनके साथ दुनिया भर का कुकर्म उनके साथ करते हैं पाकिस्तानी, और कोई इन पे वो नहीं हो रहा, सारे चुप, मुंह पे उंगली। भाई इनको बाहर का रास्ता इंग्लैंड, अगर ये बात सच है तो इनको तुमने पाकिस्तान में क्यों रख रखा है भाई, इंग्लैंड में क्यों रख रखा है? इन सारे पाकिस्तानियों को कोई उठाए ना, कोई तुम्हें ऐसा बंदा नहीं है जो इन सब बातों को उठाए और प्रोटेस्टली उठाए। तुम्हारे क्या करे तुम्हारे ये जो बने फिरते हैं इंग्लैंड के फर्माबरदार, क्या कर रहे हैं भाई? बहुत गलत बात है भाई, ये तो बहुत गलत बात है। और इतनी पाकिस्तानियों के बारे में यह खबरें आती रहती हैं गाए बेगाए कि इन्होंने इंग्लैंड में ऐसा किया वैसा किया, सोशल मीडिया है या फिर उसमें नहीं आती, क्या कहते हैं, जो टीवी की खबरें होती है भाई, पर सोशल मीडिया में जरूर आता है इंग्लैंड के बारे में। ये बात कितनी सच है कि मेरे को भाई अक्षरता है सच्ची होगी, आधी घटनाएं तो आधी घटनाएं तो सच्ची होंगी। इसका मतलब ही नहीं कहीं धुआं उठता है, आग लगी है जब भी, तो भाई आग लगी है जब भी धुआं उठता है, धुआं उठता है ना, तो कम से कम आधी खबरें तो सच्ची होंगी, मैं ये मान के चलता हूँ। सारी खबरें ना सही लेकिन आधी खबरें तो सच्ची होंगी। ये मैंने 2-3 बार सुन लिया कि इंग्लैंड में ऐसा हुआ, लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे, तो मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। ये पाकिस्तानी वहाँ क्या कर रहे हैं? आप जर्मनी देख लो, आप क्या कहते हैं, जर्मनी के अलावा फ्रांस देख लो, इन्होंने पाकिस्तानियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। हाँ, बाहर का रास्ता दिखा दिया। और कई देशों में, स्विट्जरलैंड में तो ऐसी तैयारी चल रही है इनको घुसने नहीं देना, और जो है उनको बाहर जाने का फरमान सुना दिया है। भाई क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? पाकिस्तानी कर रहे हैं, ये तो बात सच है। पाकिस्तानी जहां होंगे गंद ही फैलाएंगे भाई। इन्होंने अभी यूपी क्या कहते हैं, दुबई में क्या किया भाई? दुनिया भर का गंद वहां फैला रखा है। तो दुबई की सरकार ने इनको धमकी दी। ये तो दुबई का हाल है भाई। तो ये क्या हाल बना रखा तुमने इंग्लैंड वासियों, अपने देश का क्या हाल बना रखा है? तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि ये लोग किसी के नहीं है, ये मुस्लिम पाकिस्तानी किसी के भी नहीं है। इंडिया तो इनसे खार खाए बैठा है भाई। इस कदर अपने आप को इंडिया ने ऊपर उठा लिया, अब ये लोग डरते हैं, हमारे देश से डरते हैं। और कोई भी अब मुस्लिम ऐसे वैसे नहीं घुस सकता, तब वही कनपट्टी पे गोली आएगी। इतना हाई फाई कर दिया इंडिया ने अपने आप को भाई, इतना हाई फाई कर दिया। इवन तो इनके साथ खेलना भी नहीं चाहते, हम क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहते, हरा देते हैं हम। उठती रहती है बातें यहाँ पे, इन सालों के साथ क्यों क्रिकेट खेलते हो? अभी इन्होंने क्या किया था क्रिकेट में भाई? बांग्लादेश को अपने साथ मिला लिया, बांग्लादेश तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, खुद खेल रहे हैं पैसे के चक्कर में।
हाँ जी, पैसे के चक्कर में। तो इंग्लैंड वासियों, कम से कम अपने देश की सोचो। जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो भाई ये बहुत शर्मनाक है। वेरी शेम, वेरी शेम, वेरी शेम। पर अब भारत के विषय में बात, भाई इन्होंने क्या किया कि बिहार के पटना में था या कहीं था बिहार, मुजफ्फरपुर में था बिहार में था। इन्होंने क्या किया, एक बारात जा रही थी, कई रास्ते में मस्जिद पड़ गई छोटी सी। भैया इन्होंने उठा के, इनके बंदे आए बाहर और इनके उन्होंने क्या ईंटें और पत्थर मारने शुरू कर दिए भाई। हाँ जी, ईंटें और पत्थर मारने शुरू कर दिए। ये कहाँ का न्याय है भाई? कोई मार के दिखा दे ना, यूपी में मार के दिखा दे, योगी जी उनकी बैंड बजा देंगे वहां की पुलिस। भाई नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब तो आप ये सोचो कि बच्चे हैं, भला और बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है। ऐसी गलतियां, भाई ऐसी गलतियां क्या कि जो बंदे पहले पत्थर उठा के बारात पे फेंकने लग जाए भाई, क्योंकि बारात तुम्हारी मस्जिद के आगे से जा रही है। बारात तुम्हारी मस्जिद के आगे से जा रही है। अरे कमाल कर रहे हो, तुम्हारी मस्जिद है। तुम कैसे कैसे बंदे हो जो अपने भगवान को गलत साबित कर, अपने अल्लाह को गलत साबित कर रहा है भाई। अल्लाह मियाँ क्या करते अगर होते? निकल जाने देते बारात को, उसके बाद अपनी मस्जिद में आंखें बंद कर लेते भाई। अगर तुम्हारी इतनी ही वो है कि तुम अल्लाह मियाँ के एवज याद में आंखें बंद कर रखे हो, कहीं कोई बारात होगी तो 5 मिनट में तो आगे निकल जाएगी। या तुम्हारा बंदा एक मस्जिद से उठे, बारात को कहो भाई यहाँ पे मस्जिद है और इसको आगे ले जाओ, तो वो बात मान लेते। वो बात ना मानता फिर की बात थी। तुम ये काम क्यों करोगे? अब बात सुनो, योगी मियाँ उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं। योगी मियाँ उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री है। वहाँ पे किसी मोहम्मडन की इतनी ताकत नहीं आज की डेट में कि मार दे ऐसे। और क्या किया, पीछे संभल में बुलडोजरों से उनका घर तबाह कर दिए, जो गलत है भाई। और जो मोहम्मद ने गलतियां की, तो तुम्हारे को तो ऐसा सीएम चाहिए भाई जो योगी जैसा हो। बिहार को ऐसा सीएम चाहिए अब, या योगी जैसा हो, या मोदी जैसा हो, या फिर मेरे जैसा हो। मेरे जैसा हो भाई, ये तो बहुत गलत बात है ना। तुम उठा के किसी पर पत्थर फेंकना शुरू कर दो। कहाँ से सीखे हैं ये पत्थर मारने तुमने? ये तो भारत का खेल नहीं है। भारत के में ऐसा नहीं होता भाई। कभी किसी हिंदू को देखा है पत्थर उठा के फेंकते हुए? कभी किसी हिंदू को देखा है किसी की बारात को नुकसान पहुंचाते हुए? मतलब तुमसे किसी की खुशियां देखी नहीं जाती। क्या करोगे ऐसे अल्लाह मियाँ की याद में? क्या करोगे? क्या तुम्हारा वो है भाई? तुम अल्लाह मियाँ को याद कर रहे हो ना, याद कर रहे हो, मेरे भगवान को तो याद नहीं कर रहे। अल्लाह मियाँ क्या कहेंगे, किसी पे उठा के पत्थर मारो? बताओ तो आप, अल्लाह मियाँ क्या कहेंगे? किसी को उठा, चलते को, राह चलते को पत्थर मारो? इस तरह की तुम्हारी जुर्रत? भाई ये बहुत गलत बात है। और तुम्हारे में एक भी बुजुर्ग हुआ ऐसा नहीं जो अपने मुस्लिम भाइयों को समझाए
कि ये तुम क्या कर रहे हो भाई। सारे जवान नजर आ रहे थे उस फैकल्टी में, सारे जवान बच्चे धोती पहने हुए। कोई भी मुस्लिम भाई तुम्हें ऐसा नहीं मिला क्या तुम क्या कर रहे हो ये कहने वाला। भाई ये बहुत गलत बात है भाई। अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री होता ना तो गोली मरवा देता टांगों पे, तुम्हारी सबकी टांगों पे। तुम्हें नहीं मारता, तुम्हें गोली तुम्हारी टांगों पे मारता भाई, या फिर पुलिस आके तुम्हें सीधा कर देती। ऐसे किसी को उठाया और पत्थर मार दिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि पत्थर मार दो। कमाल होगी, कमाल है वैसे इस बात की। कोई बारात जा रही है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, इसे उठा के पत्थर मार दो। भाई उस बारात वाले से कह तो सकते हो भाई आवाज धीरे कर लो थोड़ी देर, ये यहाँ से आगे चला जा, बात खत्म, बात खत्म हो जाती है। वो बारात वाला चुपचाप आगे ले जाता अपनी बारात को। इतने पत्थर मारने की क्या जरूरत है भाई। हाँ जी, पत्थर मारने की क्या जरूरत है। तो ये है मुस्लिम का काम, जो हिंदुओं पर पत्थर बरसाते हैं, जो जगह जगह उल्टे सीधे काम करते हैं। और इंग्लैंड पे भी जो ऐसे काम कर रहे हैं, इंग्लैंड पे भी ऐसे काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में पत्थर फेंक रहे हैं। दुनिया भर का गंद तुमने फैला रखा है भाई, दुनिया भर का गंद। अब आप देख लो आपने इन मुसलमानों के साथ क्या करना है, कैसा बिहेव करना है। या तो इनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको शांत करना चाहिए, शांति से काम लो। शांति से काम लोगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा भाई, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बस मैं ये कहना चाहता था कि इस तरह के काम आइंदा से ना हो इस तरह के काम आइंदा से। मुस्लिम अपने उसको समझो, अपनी कौम को समझो कि अल्लाह मियाँ हमारे को क्या कह के गए हैं, क्या कह के गए हैं, उसी हिसाब से हम अपने काम करें, उसी हिसाब से हम काम करें। खैर, अब आप मेरे इस विषय पर सोचना कि मैंने कितना गलत कहा, कितना सही कहा। खैर, मैं अपने स्थानिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।